अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम जैसा कि आप जानते हैं डेरिवेटिव्स की क्लास और हमारा कंप्लीट कोर्स डेरिवेटिव्स पर जारी है। हमारा सेकंड फेज़ स्टार्ट हो गया है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे। इंडिविजुअली मैं आपको सबसे पहले इस जो ये वाला हमारा फेज़ है इसके अंदर अलग अलग फंक्शंस के, जैसे कि इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह साइन थीटा का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर स्टेप बाय स्टेप कॉस थीटा, टेन, फिर इनके ऑब्वियसली जो रेसिप्रोकल्स हैं। स्टार्टिंग में हमारा जो पहला लेक्चर है वो है साइन थीटा का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले साइन थीटा के डेरिवेटिव के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? हमें रिक्वायर्ड है जनाब बेसिक फंक्शन, जो कि लिमिट का जिसको हम डेफिनेशन भी कहते हैं, जिसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं और ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। तो ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो और बाकी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। सो ये बेसिकली हमारे पास एक डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन जिसको कहते हैं। और यकीनन आप अपने जो बच्चे सेकंड ईयर में हैं, और जाहिर है कि ये लेक्चर्स सेकंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए हैं, क्योंकि जब आपके डेरिवेटिव्स के सवाल आते हैं तो फिर आपके लिए ये चीज़ कंपलसरी हो जाती है, इसको समझना, देखना। और अगर थर्ड ईयर वालों के पास या फोर्थ ईयर वालों के पास भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो हमारा सबसे पहले यही होगा कि इस फेज़ में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंडिविजुअली हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, उनका डेरिवेटिव निकालना। सबसे पहले जी हम चलते हैं साइन थीटा की तरफ। तो हम इसी फार्मूले के अंदर ये प्लग कर देंगे। अब इसका मैं अगर आपको दिखाता चलूँ अगेन प्रीवियस, तो ये जो आपके पास डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह, एफ की जगह हम साइन डालेंगे और थीटा जो होगा ना वो थीटा प्लस एच हो जाएगा, यानी एक्स की जगह थीटा आ जाएगा। और माइनस एफ ऑफ एक्स है तो ये बेसिकली हो जाएगा साइन ऑफ एक्स या साइन ऑफ थीटा। सो आई एम श्योर आपको समझ आ गई है कि ये इसके अंदर बेसिकली हमने काम करना है और यही हमने किया है। साइन थीटा प्लस एच माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय एच, और लिमिट आपको पता है एच अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो अब इसको लेकर चलते हैं जनाब अपने डेरिवेटिव में, डी बाई डी थीटा साइन थीटा, बाकी आपके सामने फॉर्मेट मौजूद है। अब आप ये देखें कि ये जो साइन थीटा प्लस एच है ये बेसिकली अल्फा प्लस बीटा है। ये सम एंगल फार्मूला इससे पहले आप जाहिर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के कोर्स में भी सीख चुके हैं। फिर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने चैप्टर नंबर 8 में इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हल किए हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, या साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि प्लस माइनस के साथ सारे आप लोगों ने फंक्शन सीखे, किए, इनको प्रूव किया। सो ये साइन अल्फा प्लस बीटा जो है, ये जो इसका सम एंगल फार्मूला है वो ये है, और ये आपकी याद आने के लिए है, वैसे तो यकीनन आपको याद होगा। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो वो इसके अंदर हमने प्लग इन कर देना है। जब ये प्लग हो जाएगा जनाब तो क्या होगा, देखिए ये हमारे पास बेसिक अभी फंक्शन की जो है शक्ल है। इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी ये जो थीटा प्लस एच है इसको आपने अल्फा प्लस बीटा कंसिडर करना है और ये फार्मूला जो है ना इसमें प्लग कर देना है। साइन अल्फा कॉस बीटा यानी साइन अल्फा कॉस एच यानी साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस अल्फा या यूं कह लें कि कॉस थीटा, और साइन एच साइन बीटा। तो ये चीज़ है डिवाइडेड बाई एच और माइनस साइन थीटा। आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। अगले स्टेप में आपने ये करना है कि ये जो दो चीज़ें हैं ना साइन थीटा और कॉस एच, इसके साथ माइनस साइन थीटा को एक तरफ कर दें, यानी इनकी तरतीब कर दें, और प्लस कॉस थीटा और साइन एच को एक तरफ कर दें। ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा फिर हल करना। अब स्टूडेंट्स आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, देखें साइन थीटा कॉस एच माइनस साइन थीटा, प्लस के लेफ्ट साइड पर ये तीन टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं। वैसे तो ये दो हैं क्योंकि ये एक ही टर्म है, ये मल्टीप्लाई हो रही है साइन थीटा और कॉस एच, लेकिन चले मैं आपको साइन और कॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन अलग कर देता हूँ। फिर प्लस के इस जानिब जो है वो आप देख सकते हैं कॉस थीटा और साइन एच है, इन दोनों का कॉमन एलसीएम क्या एच है। तो अब आपने ये करना है अगले स्टेप में कि इसका अलग एच ले लेना है डिवाइडेड बाय यानी एलसीएम, और इसका अलग ले लेना है। यकीनन आप समझ गए, आसान हो गया। साइन थीटा कॉस एच माइनस साइन थीटा बाय एच, और ये कॉस थीटा साइन एच बाय एच, और दोनों के साथ लिमिट अप्लाई कर दें। क्योंकि ऑब्वियसली जब दोनों के टुकड़े अलग अलग कर दिए हैं, एच इनका कॉमन एलसीएम था, तो फिर ऑब्वियसली लिमिट भी दोनों तरफ अप्लाई होगी, या यूं कह लें दोनों तरफ अलग अलग अप्लाई करनी होगी। वरना अगर इधर ही लिमिट समझते हैं आप और इसको छोड़ देते हैं प्लस, तो फिर इस पर लिमिट नहीं अप्लाई आप कर सकें, क्योंकि लिमिट यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया आपने। तो लिमिट अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो फिर ये इन दोनों पर अप्लाई होगी। अच्छा,
अब एक स्टेप और रह गया, वो ये कि ये साइन थीटा कॉस एच या माइनस साइन थीटा, इसमें साइन थीटा कॉमन है। सो हम साइन थीटा बाहर निकाल के कॉस एच और -1 हो जाएगा, क्योंकि साइन ने इसको काटा, पीछे रह गया कॉस एच, और माइनस अब ये साइन थीटा कट गया तो 1 रह गया। बाकी ये चीज़ आपकी एज इज नीचे आ गई और ये h अप्रोचेस टू 0। अब अगले स्टेप के अंदर ये होगा कि हम ये तो जो चीज़ लेके चल रहे थे, इसमें से मैं कॉस थीटा बाहर निकालूंगा, साइन h बाय h रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने अगले स्टेप में देखना है। यहाँ तक तो आई एम श्योर आपको ये स्टेप समझ आ गए, आसान थे। मैं कोशिश करूँ एक एक स्टेप सिंप्लीफाई करके आपको समझाया जाए, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, मैथ की बेसिक्स आपको हर जगह काम आती हैं। अब अगली चीज़ देखें, यहाँ पर ना दो लिमिट के फंक्शंस हैं हमारे पास, जिनको कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं। कांस्टेंट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनकी वैल्यू जो होती है वो हमें पता है, फिक्स्ड है, वो हमने एक दफ़ा इसको प्रूव कर लिया, तो ये चीज़ हमें आती है। अच्छा, अब वो है क्या, वो ये है कि ये जो cos h -1 है ना, ये बेसिकली आपने कंसिडर करना है cos थीटा -1 बाय थीटा। तो ये एक आपका जो है ना अलग से एक आइडेंटिटी बन जाती है, cos थीटा बाय -1 बाय थीटा। अब यहाँ थीटा को h से आप रिप्लेस कर लें, यानी cos h -1 बाय h है, तो ये एक अलग होगी आइडेंटिटी, और ये साइन h बाय h या साइन थीटा बाय थीटा ये अलग होगी। तो इनके बेसिकली जो वैल्यूज़ हैं ना वो ये हैं कि ये जो cos h -1 बाय h, जो कि ज़ाहिर है बाय डिफ़ॉल्ट होता है cos थीटा -1 बाय थीटा, तो ये बेसिकली किसके बराबर होता है, ये बेसिकली बराबर होता है 0 के, और साइन h बाय h या साइन थीटा बाय थीटा 1 के बराबर होता है। तो बस अब आपने ये करना है कि ये प्लग कर देनी है वैल्यूज़। ये आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये दो स्टैंडर्ड लिमिट्स के जो फंक्शंस हैं ये आप देख सकते हैं, cos h -1 बाय h जो बेसिकली cos थीटा -1 बाय थीटा होता है, ये 0 है जी, और इसी तरह साइन थीटा बाय थीटा 1 के बराबर होता है। सो ये मैंने h बाय h इसलिए लिखा है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलें जी, अब ये चीज़ यहाँ पे आई और उसके बाद हमने इसमें लिमिट लगा दी। लिमिट क्या लगी, इसकी जगह 0 और इसकी जगह 1, बाकी cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा, चूँकि लिमिट लग गई है तो अब ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ये दोनों तरफ लगाना ज़रूरी नहीं है। साइन थीटा 0 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स तो 0 आ जाएगा, सीधा सीधा रह जाएगा cos थीटा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो वी हैव प्रूव्ड दैट साइन थीटा का जो डेरिवेटिव है वो cos थीटा के बराबर होता है। समझ भी यकीनन आपको आ गया होगा। बाकी अगर सवाल में या किसी स्टेप के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई स्टेप ना समझ आया हो, तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।